जी हाँ, आज हम लोग कुछ टिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनका कि इंग्लिश ऑनर्स है, जो कि पेपर 4 का एग्जाम होने वाला है जिनका 4 को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि टिप्स क्या होते हैं और साथ ही साथ मतलब कौन से क्वेश्चन रिपीटेड किए जाते हैं और चांसेस है कि आने के लिए। सो विदाउट डिले वी स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। जी हाँ, आपका सारा सब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा और लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेकिन अदर पेपर में क्या होता था, स्टार्टिंग में पहले ऑब्जेक्टिव ही कवर करने को मिलता था। तो अब जो आएगा, सबसे पहला काम आपका आएगा एक्सप्लेनेशन। एज यू नो दैट, अगर आप देखे होंगे प्रीवियस वीडियो का मतलब जिसमें मैंने सजेशन दिया है पेपर 4 का एक्सप्लेनेशन। पेपर 3 में आपको किसी दो पे एक्सप्लेनेशन करना था, लेकिन पेपर 3 में आपको एनी 3 करना होता है। 3 मतलब कोई 3 बनाने होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि लाइन कैसे समझ में आएगा कि कौन सा लाइन कहां से लिया गया है, राइट? तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि हर बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट यहाँ आपके 4 ऑप्शन मिलते हैं और इन चारों के चारों में सब और दे दे के एक और, यहाँ जैसे सेकेंड नंबर लिखा है फिर और दे करके कुछ और। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। मतलब एक और अगर आता है जहां से, वहां से दो और रिपीट किया जाता है, लाइन को लिया जाता है। पर अब हम लोग समझेंगे कैसे कि यहाँ पर कौन सा लाइन से लिया गया है। सबसे पहला 3 नॉवेल्स है। प्राइड एंड प्रेजुडाइज जैन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है। द मेयर ऑफ कास्टरब्रीज थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया और द ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है। ये आपका 3 नॉवेल्स में आ गया। अब लास्ट बचता है प्रोज डाउन द एजेस। प्रोज डाउन द एजेस, इसमें आपके 5 एसेज आते हैं। एसे जिसको कि कवर करना होता है, इसमें ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बैकन चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया। मतलब ये सारे के सारे 5 एसेज आते हैं जिसमें कि यहाँ भी दिया जाता है। इसका मतलब 3 जो नॉवेल्स है उसमें से कोई 3 आपका नॉवेल से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन प्राइड एंड प्रेजुडाइज एक क्वेश्चन आपका प्रोज डाउन द एजेस से पूछा जाता है। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, और वैसा ट्रिक जो कि आज तक कोई नहीं बताया होगा। जी हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट है आपका, वो आपका प्रोज डाउन द एजेस से पूछा जाता है। नहीं विश्वास है तो आप चेक कर लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होंगे उसमें फर्स्ट नंबर में आपका फर्स्ट नंबर का प्रोज डाउन द एजेस से पूछा गया है। अब तो आप कंफर्म है कि फर्स्ट नंबर में चाहे और दे करके आया हो या फिर स्टार्टिंग वाला आया हो, वो आपका प्रोज डाउन द एजेस से आएगा। लेकिन हाँ, प्रोज डाउन द एजेस से 5 के 5 में से कभी भी कोई और पूछ दिया गया, कोई और, तो ये कहना मुश्किल है कि आपके एग्जाम में इस बार कौन सा आ रहा है। लेकिन इतना कंफर्म है कि फर्स्ट नंबर आपका प्रोज डाउन द एजेस से आएगा। फिर ये जो 3 क्वेश्चन बचते हैं ना, उसमें से कोई द प्राइड एंड प्रेजुडाइज, द मेयर ऑफ कास्टरब्रीज, द ओल्ड मैन एंड द सी, लास्ट वाला आपका द ओल्ड मैन एंड द सी से जाता है। और ये दोनों में कभी कभी अपोजिट कर देता है। कभी कभी यहाँ पे द प्राइड एंड प्रेजुडाइज सेकंड थर्ड नंबर वाला पूछ देता है द मेयर ऑफ कास्टरब्रीज। लेकिन कभी क्या करता है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रीज सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आपका द प्राइड एंड प्रेजुडाइज। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन फर्स्ट आपका प्रोज डाउन द एजेस और लास्ट आपका द ओल्ड मैन एंड द सी से आने वाला एक्सप्लेनेशन की बात कर रही हूँ मैं। जी हाँ, जो भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे तो ये वाला कोई तरीका नहीं बताया होगा कि वाकई एक्सप्लेनेशन का ट्रिक क्या होता है, उसको उस लाइन को आप कैसे कवर करेंगे। सारे लोग यही बताते हैं कि आप प्रीवियस ईयर सारे को कवर कर लीजिए, हो जाएगा, बन जाएगा, जो भी लिख देना है। लेकिन मैंने जो बताया वो आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं बताया है, और ये जान करके आपका एक्सप्लेनेशन बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आप सेकेंड नंबर पे बात करती हूँ, वो आपका आएगा प्राइड एंड प्रेजुडाइज से, कि ये या तो थीम पूछ सकता है या तो कुछ और भी पूछ सकता है। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर आपको लिखने होंगे। अब आप उसको 5 पेजेस में कैसे लिखेंगे, जो कि 14 मार्क्स का होता है। आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज प्राइड एंड प्रेजुडाइज के राइटर जैन ऑस्टन के बारे में लिखना है, अबाउट राइटर, अबाउट ऑथर के बारे में लिखना है। सेकेंड और थर्ड पेज आपको कैरेक्टर डिस्क्राइब करना, और फिर जो मेन मोटो पूछा गया है कि थीम पूछा गया है, तो वो थीम को आपको 4th पेज में लिख देना। 5 पेज भी चला जाएगा उसमें। मतलब जो स्टोरी है वास्तव में उसका थोड़ा सा थीम ले लेना है, तो जो अप्रोक्स 2 पेजेस में जाना चाहिए। टाइम कम देता है, 3 आवर्स देने पड़ते हैं और पेजेस ज्यादा भरने पड़ते हैं, तो हैंड का स्पीड भरना होता है।
3 चीज का ध्यान रखना है आपको। पहला राइटिंग, जो देखा जाता है राइटिंग। दूसरा पेजेस, आप कितने पेजेस भरे हैं। और थर्ड आपका देखा जाता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपके कितने सही हुए हैं। बस मोटो यही 3 पर होता है और यही 3 बेसिक पे आपको मार्क्स भी मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आप 5 करते हैं, अगर पेजेस भी 5 के अकॉर्डिंग भरा जाता है तो उसमें आपको 50% चांस है मिलने को। 6 सही करेंगे तो 60%, 7 सही होगा तो 70%। यही रूल है, इसे मतलब ऐसे ही चेक किया जाता है। तो ये बात होगी प्राइड एंड प्रेजुडाइज की। फिर मैं बात करती हूँ द मेयर ऑफ कास्टरविलीज। इसमें भी क्वेश्चन आएगा आपका, 2 क्वेश्चन आएगा। एक तो कैरेक्टर स्केच करने के लिए आएगा और दूसरा द मेयर ऑफ कास्टरविलीज से क्वेश्चन आ जाएगा कि ये इसका थीम बताइए। द मेयर ऑफ कास्टरविलीज का टाइटल जस्टिफाई कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द ओल्ड मैन एंड द सी से। इसका कैरेक्टर स्केच करने के लिए आएगा सैंटियागो का, जो कि मेन है इसमें। और या तो फिर द ओल्ड मैन एंड द सी का टाइटल जस्टिफाई करने के लिए आ सकता है, या फिर कोई और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ दिया जाएगा द ओल्ड मैन एंड द सी से, लेकिन आएगा क्वेश्चन। उसके बाद इधर हो गया आपके 4 और फिर प्रोज डाउन द एजेस से। एक्सप्लेनेशन के ठीक बाद आपका प्रोज डाउन द एजेस से क्वेश्चन आता है, वो आपका आएगा एडमंड ब्रूक एज एन एसेइस्ट, इसको लिखना है। या फिर चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट, इसको लिखना है। ये 2 मैंने बताया, इन दोनों में से किसी एक को आएगा। या तो लाइफ ऑफ पॉप आप याद कर लीजिएगा, मतलब 3 मैंने दिया है, इन तीनों को कवर कर लीजिएगा। इन तीनों में कोई ना कोई आ जाएगा। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आएगा, जिसका ट्रिक भी मैंने बता दिया। सेकंड आपका प्रोज डाउन द एज में आएगा चार्ल्स लैम्ब, या तो एडमंड ब्रूक, या तो लाइफ ऑफ पॉप। ये 3 को कवर करना है। फिर सेकंड नंबर कवर, थर्ड नंबर में प्राइड एंड प्रेजुडाइज। 4 नंबर में आपका आ जाएगा द मेयर ऑफ कास्टरविलीज। 5 नंबर में द ओल्ड मैन एंड द सी। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा आपका मैचिंग पूछ दिया जाएगा, मैचिंग और ट्रू फॉल्स। फिलहाल ये 4 इयर्स से क्या हो रहा है ना, पहले मैचिंग पूछता है फिर ट्रू और फॉल्स। तो मैचिंग आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन को कवर करना होता है। वो जनरली क्या होता है ना, सेल्फ स्टडी से होता है। जैसे बुक खरीदे होंगे तो बुक से पढ़ाई कीजिएगा, गेस्ट पेपर से पढ़ाई कीजिएगा। तो मैचिंग आएगा। 7 नंबर में आपका आ जाएगा ट्रू और फॉल्स। जैसे ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नॉवेल, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ ट्रू हो जाएगा क्योंकि वो एक नॉवेल है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका आता है 8 नंबर, वो आता है आपका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में बस आपको 2 ही कवर करने हैं। वो क्या करना है, सेटिंग। किसी के साथ सेटिंग करने नहीं बोल रही हूँ मैं, बस सेटिंग बोल रही हूँ, जो कि लिटरेचर में आता है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट नोट्स में बस ये दोनों कवर कर लीजिए। इन दोनों में से दोनों आ जाएंगे आपके एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट है। या तो प्रोज रोमांस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो प्रोज रोमांस हो गया, सेटिंग हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। ये सारे के सारे चांसेस ज्यादा होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि आएंगे। आई होप कि सारे टिप्स आपको समझ में आ गया हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।